हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी का पेपर 7 और 8 अगस्त को होना सुनिश्चित हुआ है। कल यानी 26 तारीख को वेबसाइट पर टीजीटी और पीजीटी का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इंस्ट्रक्शन क्लियरली पढ़ लीजिए। उसके बाद ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप लोग सेंटर को चेक कर लें कहाँ है, कैसा है। उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको देख लीजिए। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, यानी 2013 की जो टीजीटी कला की पेपर हुई थी और जो टीजीटी 2016 उसी में मिक्स है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो हम और भी अच्छे कंटेंट ला करके आपको देंगे, क्योंकि अभी 10 दिन है, 10 दिन में तैयारी अच्छी हो सकती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है। तो इसमें कह रहा है पहला भीमबेटका, दूसरा है बाघ गुफाएं, तीसरा यानी सी ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, चौथा यानी डी है सिगिरिया। तो सबसे पुरानी कलाकृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी कलाकृति है भीमबेटका, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि शीतल यानी ठंडे रंगों की श्रेणी में कौन सा रंग आता है। शीतल रंग कौन से होते हैं, यानी ठंडे रंग कौन से होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, पीला रंग है, लाल रंग है, नारंगी है और नीला है। तो ठंडे रंगों यानी शीतल रंगों की श्रेणी में कौन आता है। पीला रंग नहीं है, क्योंकि पीला रंग गर्म रंगों की श्रेणी में आता है। लाल भी नहीं है, नारंगी भी नहीं है, तो नीला रंग है। यानी नीला रंग जो है वो ठंडे रंगों की श्रेणी में आता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला रंग, यानी डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है। इसमें कह रहा है कि तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किस काल में किया गया। जो चमकीले पत्थर होते थे उनके औजार बनाए जाते थे, वो तराश करके बनते थे। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किस काल में किया जाता था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूरा पाषाण काल ये नहीं होगा, मध्य पाषाण काल भी नहीं है, उत्तर पाषाण काल भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी ताम्र पाषाण काल। दोस्तों ताम्र पाषाण काल को ही नवपाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल। तो इसी नवपाषाण काल यानी ताम्र पाषाण काल में ही तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 टीजीटी में पूछा जा चुका है ये, कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है नदियों का संगम, बिल्कुल गलत है। गढ़ी परिसर, ये भी गलत है। दुर्ग क्षेत्र, ये भी गलत है। मृतकों का टीला, ये सही ऑप्शन है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला है। कह रहा है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को निर्मित किया गया, मैंने जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे वो किससे निर्मित किए जाते थे, किससे बनाए जाते थे। पहला ऑप्शन दे रखा है जल रंगों से, दूसरा है पेस्टल रंगों से, तीसरा है इसी ऑप्शन है गेरू चारकोल से और डी ऑप्शन है तैलीय रंगों से।
तो आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रों का जो प्रयोग करते थे, चित्रों को जो निर्मित करते थे, बनाते थे, वो किससे बनते थे? जल रंगों से? नहीं। पेस्टल रंगों से? नहीं। तैलीय रंगों से? नहीं। किससे बनते थे? तो ये बनते थे गेरू चारकोल से, यानी इसका ऑप्शन जो सही हो जाए